क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मृत्यु से परे जीना संभव है? क्या कोई ऐसा मानव हो सकता है जो हजारों साल से जी रहा हो, जो न बूढ़ा हो, न बीमार पड़े, न मरे? कहते हैं, भारत के गहरे जंगलों, हिमालय की ऊंची चोटियों और गुप्त गुफाओं में ऐसे आर्षि आज भी जीवित हैं, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। क्या यह केवल कथा है, या फिर यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने जान लिया था? महाभारत में अश्वत्थामा का उल्लेख एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसे श्राप मिला, तुम इस संसार में अमर रहोगे, दुख और पीड़ा के साथ। कहते हैं, वह आज भी जीवित है। कई यात्रियों ने हिमालय में एक लंबे राख से सने शरीर वाले साधु को देखने की बात कही है, जो बिना बोले आंखों से ही भविष्य बता देता है। क्या वह अश्वत्थामा है? क्या वह वाकई में हजारों साल से जी रहा है? मार्कंडेय आर्षि के बारे में भी कहानियां हैं, जिन्होंने शिव की कृपा से मृत्यु को चुनौती दी थी। उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। कहते हैं, वे आज भी कैलाश पर्वत के नीचे एक गुफा में ध्यान में लीन रहते हैं। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि जब कोई साधक कुंडलिनी ऊर्जा को सहस्रार तक पहुंचा देता है, तो उसके शरीर में एक ऐसा परिवर्तन होता है कि वह जरा मृत्यु से परे हो जाता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है, या फिर यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने जान लिया था? वेद व्यास के बारे में भी कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। जिन्होंने महाभारत की रचना की, वे प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं और ज्ञान को संरक्षित करते हैं। क्या यह संभव है? क्या कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह शरीर बदलते हुए भी अपना ज्ञान और उद्देश्य बरकरार रखे? कुछ तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन मुक्त साधु अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं, न कि जीने के लिए बल्कि ज्ञान देने के लिए। बाबा जी रामचंद्र ब्रह्मचारी के बारे में भी बातें हैं, जिनका जन्म 1700 के आसपास बताया जाता है, लेकिन आज भी लोग उन्हें हिमालय में देखते हैं। कहते हैं, उनके शरीर पर एक भी बूढ़ापे का निशान नहीं है। क्या यह सिर्फ अफवाह है, या फिर यह एक ऐसी तांत्रिक साधना है जिससे शरीर के कोशिकाओं को नियंत्रित किया जा सकता है? कुछ आर्षि समाधि में जीवित रहते हैं। वे ऐसी गहरी समाधि में चले जाते हैं जहां उनका शरीर न खराब होता है, न बूढ़ा होता है। कहते हैं, उनकी श्वास इतनी धीमी हो जाती है कि विज्ञान भी उन्हें मृत समझ ले, लेकिन वे जीवित होते हैं। कुछ गुफाओं में ऐसे शरीर मिले हैं जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद सड़े नहीं। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर यह एक ऐसी तकनीक है जिसे हम अभी नहीं समझ पाए? कायाकल्प के बारे में भी ग्रंथों में लिखा है, एक ऐसी साधना जिसमें शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। जैसे एक सांप की खाल बदल जाती है, वैसे ही साधक अपने शरीर को नया बना लेता है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जब कोई साधक अमृत की बूंद, जो मस्तिष्क में बनती है, को नीचे नहीं गिरने देता, बल्कि उसे पी लेता है, तो उसका शरीर अमर हो जाता है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से संभव है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि टेलोमर्स, डीएनए के छोर के लंबे रहने से उम्र बढ़ना धीमा हो जाता है। कुछ शोध बताते हैं कि गहरे ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक जीवन शैली से टेलोमर्स लंबे रहते हैं। क्या यही वह रहस्य है जिसे आर्षि जानते थे? क्या अमृतत्व वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया है? कुछ साधु जल समाधि में जाते हैं। वे एक तालाब में उतर जाते हैं और वहीं बैठकर समाधि में चले जाते हैं। कहते हैं, उनका शरीर कभी नहीं सड़ता। कुछ लोगों ने ऐसे शरीर देखे हैं जो सैकड़ों साल बाद भी ताजा थे। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को संरक्षित रखती है? मृत्यु एक भ्रम है। हमारा शरीर मरता है, लेकिन आत्मा नहीं। और क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो शरीर को भी मृत्यु से परे ले जा पाते हैं? क्या अमृतत्व शरीर की बात नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है? क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो सकती है? कि वही हमें नए जन्म, नए अनुभव, नई सीख देती है? कि अगर हम हमेशा एक ही शरीर में रहें, तो क्या हम विकसित हो पाएंगे? क्या अमृतत्व वास्तव में मुक्ति है, या फिर एक और बंधन? शायद असली अमृतत्व शरीर में नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान और स्मृति में है। जैसे वेद व्यास का ज्ञान आज भी जीवित है, जैसे आर्षि के वचन आज भी हमारे मन में गूंजते हैं। शायद अमर होने का अर्थ है किसी के भीतर जीवित रहना। शायद असली अमृतत्व यह नहीं कि आप हजारों साल तक जिएं, बल्कि यह कि आपका एक शब्द किसी के भीतर इतना गहरा उतर जाए कि वह कभी न भूले।
क्या आप जानते हैं कि कुछ साधक ऐसी समाधि में जाते हैं जहां उनका शरीर न तो मरता है न जीता है? वे एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां समय रुक जाता है। कहते हैं ऐसे साधकों के शरीर से एक नीली रोशनी निकलती है जो उनके चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना देती है। यह घेरा उनके शरीर को संरक्षित रखता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे विज्ञान अब भी नहीं समझ पाया? क्या आपने कभी सुना है महासमाधि के बारे में? जब कोई सिद्ध साधक अपने शरीर को जानबूझकर छोड़ देता है, वे नहीं मरते बल्कि अपनी इच्छा से शरीर त्याग देते हैं। कहते हैं जब वे ऐसा करते हैं तो आकाश में एक गूंज सुनाई देती है और फूल बरसते हैं। क्या यह संभव है या फिर यह एक प्रतीक है? क्या आप जानते हैं कि कुछ साधु अपने शरीर को जलाने के बजाय उसे जमीन में दबा देते हैं, लेकिन वह शरीर कभी सड़ता नहीं? कुछ मंदिरों में ऐसे शरीर सुरक्षित रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, लेकिन जैसे कल के हों। क्या यह संभव है या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को संरक्षित रखती है? क्या आपने कभी सोचा कि अमृतत्व की खोज में हम शायद उल्टी दिशा में जा रहे हैं? हम शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या यही वह उद्देश्य है? क्या जीवन का अर्थ केवल जीना है या फिर यह कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो मृत्यु के पार छिपा है? कहते हैं शिव समाधि में लीन रहते हैं। वे न खाते हैं न पीते हैं, लेकिन वे जीवित हैं। क्या शिव अमर हैं या फिर वे उस अवस्था में हैं जहां मृत्यु और जीवन का भेद ही नहीं रहता? क्या असली अमृतत्व शरीर की बात नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है? जैसे तारे मर जाते हैं लेकिन उनका प्रकाश सैकड़ों साल बाद तक हम तक पहुंचता है, उसी तरह क्या कोई आत्मा ऐसी होती है जो शरीर के बाद भी जीवित रहती है? आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में सोच रहा है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि चेतना शरीर से आगे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा एक क्वांटम फील्ड की तरह है जो स्थान और समय से परे है। क्या यही कारण है कि कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की याद रहती है? क्या यह सिर्फ भ्रम है या फिर यह साक्ष्य है कि आत्मा शरीर से अलग है? क्या आप जानते हैं कि कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मृत व्यक्ति के मस्तिष्क में अभी भी सक्रियता पाई है, जैसे कि चेतना कुछ समय तक शरीर छोड़ने के बाद भी तैरती रहती है? क्या यह संकेत नहीं है कि मृत्यु एक तुरंत घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है? और क्या कुछ साधक इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं? कहते हैं जब कोई सिद्ध साधक मरता है तो उसका शरीर नहीं सड़ता, उसके शरीर से एक प्रकाश निकलता है और वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है। कुछ गुफाओं में ऐसे शरीर मिले हैं जो सैकड़ों साल बाद भी ताजा हैं। क्या यह संभव है या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर को संरक्षित रखती है? लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न है, क्या अमृतत्व चाहने योग्य है? क्या जीवन का उद्देश्य शरीर को बचाना है या आत्मा को जगाना? कहते हैं अश्वत्थामा को अमृतत्व मिला लेकिन उसे श्राप के रूप में मिला। वह आज भी जी रहा है लेकिन दुख, पीड़ा और अकेलेपन के साथ। क्या यह अमृतत्व नहीं बल्कि एक श्राप है? क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो सकती है, कि वही हमें नए जन्म, नए अनुभव, नई सीख देती है? कि अगर हम हमेशा एक ही शरीर में रहें तो क्या हम विकसित हो पाएंगे? क्या अमृतत्व वास्तव में मुक्ति है या फिर एक और बंधन? शायद असली अमृतत्व शरीर में नहीं बल्कि कर्म, ज्ञान और स्मृति में है। जैसे वेद व्यास का ज्ञान आज भी जीवित है, जैसे आर्षि के वचन आज भी हमारे मन में गूंजते हैं। शायद अमर होने का अर्थ है किसी के भीतर जीवित रहना। शायद असली अमृतत्व यह नहीं कि आप हजारों साल तक जिएं, बल्कि यह कि आपका एक शब्द किसी के भीतर इतना गहरा उतर जाए कि वह कभी न भूले, कि आपका एक विचार किसी के जीवन को बदल दे, कि आपकी एक आंख की झलक किसी के भीतर ज्ञान की चिंगारी जला दे। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए जहां मृत्यु भी एक पलंग है? क्या आप मानते हैं कि कोई जीवित आर्षि आज भी हमारे बीच है? क्योंकि अमृतत्व कोई शरीर की बात नहीं है बल्कि एक अनुभूति है, और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर की अमर आत्मा को पहचानने का साहस रखते हैं। यह वीडियो था अज्ञात कथन से आपके लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे गहन रहस्यों से जुड़े रहें। कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि कोई जीवित आर्षि है? और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हो जल प्रलय का रहस्य तो कमेंट में लिखें प्रलय।